खुदावंद जी एक एक खुदावंद जी प्लीज के मंसूबे यीशु के नाम से और तेरा नाम इज्जत और जलाल हालेलुया। खुदावंद जी फिर एक बार तेरे बंदा को तेरे हाथ में देते खुदावंद अपने बंदा का मुंह बढ़ना और खुदावंद वो ना बोले तेरा पाप बोले आज का कलाम हमारी जिंदगी में उतर जाए और हम बरकत पाएंगे चुना ब्लेस करना बड़ी बरकत देना सब कुछ मांगते खुदा यीशु के नाम से आमीन। जब हम बोल रहे थे खुदा हमारी सुना गीतों के वसीला से जबूर के वसीला से अब खुदा बोलने वाला अपने बंदा के वसीला से और आए फिर हम खुदा के कलाम को और खुदा के कलाम को भरपूर आगे के साथ वेलकम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मसीह के जिंदा और जलाली कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? क्योंकि पिछले दिनों हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा किया, उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा किया और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं उनकी यादगिरी के लिए। किस चीज के लिए? यादगिरी के लिए। यादगिरी के तल्लक से आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो ईमान है, हमारा जो अकीदा है, वो जिंदा खुदा पर है। आमीन हालेलुया। वो जिंदा खुदा पर है और हम जो इबादत करते हैं, हम जो खुदावन के हजूर आते हैं, जिंदा खुदा के लिए आते हैं और ये कलाम जो है जिंदा लोगों के लिए है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों के नाम बुजुर्ग पालूस रसूल का खत, उसका 13वां बाब, उसकी 7वीं आयत मुबारक भाई पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। भाई विकास, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाले इब्रानियों का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत का हम पढ़ेंगे। जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे हालेलुया, और उनकी जिंदगी पर अंजाम करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से हमने जो हिस्सा पढ़ा है, सुना है, आज चंद लम्हे हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। याद रखें, जो आयत मुबारक आपके साथ पढ़ी गई, सुनी गई, यहाँ पर 5-6 मौजू हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो यादगिरी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। किस चीज की तरफ? यादगिरी की तरफ। याद रखें, यादगिरी क्या है? यादगिरी क्या है? आज हमने यादगिरी को बड़े गलत तौर पर अपना लिया है। हम याद तो रखते हैं, लेकिन तारीखें, हम याद तो रखते हैं उनके जन्मदिन। फलाने जन्मदिन मेरा बाप पैदा होया, फलानी तरीक ते फलानी तरीक ते मेरी माँ, फलानी तरीक ते मेरी भैन, फलानी तरीक ते मेरा भरा। हम याद तो रखते हैं, लेकिन तारीखें याद रखते हैं। याद रखें, बाइबल मुकद्दस इस बात की तालीम हमें नहीं देती, बल्कि जो बाइबल यादगिरी सिखाती है, बताती है, वो है जो आपके साथ उन्होंने जिंदा रहकर इस रूहे जमीन पर वक्त बताया हो, वो यादगिरी है। अक्सर जब हम अपनी बेटियों और बेटों की शादी करते हैं, घर वाले रोते कि नहीं? क्यों रोंदे? क्योंकि जो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया है, उसने जीते जी ये अल्फाज गुजराने होते हैं कि मैं अपनी बेटी की या अपने बेटे की शादी देखूंगा, और जब वो यहाँ पर नहीं होता तो फिर वो की आती है, याद आती। जब किसी बीवी का शोहर
इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो याद रखें उसी घर के अंदर जब कोई परेशानी या मुसीबत आती है तो बीवी क्या कहती है? बीवी क्या कहती है? ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ मैं देखदी हां किद्दां करदे हैं जी, कहते हैं ना। फिर बीवी ने क्या याद किया? उसकी तारीख को याद किया, वो वक्त याद किया है जो उसने उसके साथ गुजारा, वो वक्त याद किया है जो उसने, वो लम्हात जो उसके साथ उसने गुजारे, वो याद किया है कि अगर वो आज होता यहाँ तो वो इस मसले को हल कर देता। बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ हमें मुकद्दसीनों की यादगिरी के बारे में बताती है, याद रखें बाइबल मुकद्दस हिस्सा बा हिस्सा, तरह ब तरह हमें तमाम अजीज़ोकारों की यादगिरी का इल्म देती है, लेकिन तब जब हम इस पर ध्यान करें, जब हम इस पर ध्यान करें। तारीखों को निकालना है और दर हकीकत यादगिरी, ओए बेटा बैठ जा, तारीखों को निकालना है और हमने यादगिरियों को रखना है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए क्यों हैं? क्या तारीख लेकर इकट्ठे हुए? नहीं, जो वक्त हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ बसर किया है वो चीज़ हमें यहाँ पर लेकर आई। मेरा बाप अच्छा, मेरे बाप ने यह गल की, मेरे बुजुर्ग ने यह गल की, वो चीज़ां सानू की करके आई हैं, खिंच के लेके आई हैं। आमीन। अब मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से आगे चलकर यह भी बताना चाहूँगा कि यादगिरी एक बेटी की भी होती है, क्योंकि यहाँ पर बेटियाँ भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ यादगिरी बेटे की भी है। लेकिन अभी हम गौर करेंगे माँ बाप पर। किन पर? माँ बाप। बाइबल मुकद्दस में हमने जो हिस्सा पढ़ा है, यहाँ पर एक पेशवा का जिक्र है। पेशवा का क्या काम होता है? तालीम देना। पेशवा का काम है रहनुमाई करना, पेशवा का काम है राह दिखाना। तो माँ बाप का की काम है? जब कोई बच्चा अपनी माँ के कोख में होता है और इस रूहे ज़मीन पर आता है, पहली सांस लेता है, आंखें खोलता है और वक्त के लिहाज से वो बड़ा होता है, तो फिर उसकी रहनुमाई कौन करता है? वालिदैन करते हैं, बाप करता है, माँ करती है कि कहीं मेरे बेटी को, मेरे बेटे को चोट ना लग जाए। ये वही काम है जो यहाँ पर पेशवा कर रहा है, ये वही काम है जो यहाँ पर काहिन कर रहा है, ये वही काम है जो यहाँ पर एक मुकद्दसीन कर रहा है। अपने बच्चों की क्या कर रहा है? हिदायतों, रहनुमाई कर रहा है। यादगिरी ये है, यादगिरी ये है। उन वक्तों को याद करना जब आपने अपने बुजुर्गों के साथ बसर किए। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें यादगिरी दो तरह की होती है। यादगिरी दूजी यादगिरी केड़ी जे? एक यादगिरी सादक की है, एक यादगिरी सादक की है, और दूसरी यादगिरी शरीर की। किसकी? शरीर की यादगिरी है। याद रखिए, सादक की यादगिरी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अब तक रहती है। एक ईमानदार की यादगिरी अब तक रहती है, लेकिन शरीर की यादगिरी भी होती है, लेकिन चंगे लफ्ज़ां नाल नहीं। की कहते ने? ओहो भैन मर गई, बड़ा अफसोस है, चल चंगा हो गया। वो तो भैन गालां ही बड़ियां कढ़दी सी, वो भरा मर गया, वो तो लड़ाइयां ही बड़ियां करदा सी, वो तो दूजियां दे घरां च लड़ाइयां। अच्छे अल्फाज हैं कि बुरे अल्फाज हैं? बुरे अल्फाज हैं। दो यादगिरी हैं। आज हमने गौर करना है कि मैंने और आपने कौन सी यादगिरी इस रूहे ज़मीन पर छोड़नी है, अच्छी, भली या बुरी। बाइबल मुकद्दस में जब हम कज़ात की किताब का मुतालिया करते हैं तो कज़ात की किताब में हमें अच्छी यादगिरी दिखाई देती है, और ये यादगिरी एक बेटी की है। किसकी है? एक बेटी की यादगिरी है ये। याद रखिए, यहाँ पर एक बादशाह है जिसने जंग से जाने से पहले
खुदावन यहोवा खुदा के हजूर एक बात की, और वो बात क्या की कि अगर तू मुझे इस जंग पर गलबा दे दे, फतह दे दे, तो जब मैं इस जंग से लौटूंगा तो मेरे घर से जो भी मेरा इस्तकबाल करने के लिए आएगा मैं उसे तेरी नजर कर दूंगा। आमीन, उसे तेरी नजर कर दूंगा। खुदा ने इस शख्स के अल्फाजों के मुताबिक इसकी जिंदगी में काम किया और इस शख्स को जंग में फतह दिलाई। अब अलमिया क्या है, बात क्या है सीखने वाली? जब ये बादशाह अपने घर की तरफ लौटा है तो इसका इस्तकबाल अवाम में से किसी ने नहीं किया, सल्तनत में से किसी ने नहीं किया, नौकरों में से किसी ने नहीं किया, इसकी खुद की बीवी ने इसका इस्तकबाल किसने किया? बेटी ने इस्तकबाल किया। अब बेटी खुशी के मारे बाप के पास जा रही है कि मेरा बाप जो है इसने क्या किया, जंग में फतह हासिल की है। और बाप ने जैसे ही बेटी को देखा, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि बाप रोने लगा, आंसू बहाने लगा, क्योंकि बाप को वो कौल याद आ गया जो उसने यहोवा खुदा के साथ बांधा था। बेटी परेशान हुई, हैरान हुई कि क्या मसला बना, मेरा बाप तो जंग पर फतह पाकर आया है, इससे तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये तो रो रहा है। शायद अगर कोई नौकर हुंदा या कोई अवाम च हुंदा, बादशाह कहंदा कर दो कत्ल, दे दो खुदा दी नजर बिना दरेक, लेकिन ये बेटी है और ये बेटी भी इसकी इकलौती बेटी है, इसके अलावा और कोई इसका बेटी बेटा नहीं है, इकलौती बेटी है। तो तुम समझ सकते हो कि कितना को प्यार होएगा उस बेटी ने। अब जो सीखने वाली बात है वो है बेटी, वो है बेटी। बेटी ने पूछा, अबू जी की मसला जी, की गल है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, मैंने जंग से जाने से पहले खुदावन से अहद किया था और खुदावन ने उस अहद को पूरा किया। अब मुझे खुदा की नजर तुझे देना पड़ेगा। उस बेटी ने कहा, जो मन्नत तूने खुदा से मानी है उसे देने से दरेक तुझे अज दी बेटी हुंदी ते दसो मैनूं, अज दी बेटी हुंदी ते उन्हें कहना, अबू जी तुसी जानो ते खुदा दा मामला जाने, खुदा जाने, मैं कदों छुरी मरवावा अपने, कहना ही कि नहीं? अज दी बेटी हुंदी ते कहना सी कि नहीं? तो जरा दिलेरी ना कहो, कहना सी ना। लेकिन ये बेटी जो है अपने बाप की ताबेदारी में रही, ये बेटी अपने बाप की फर्मा बरदार रही है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि अगर ये बेटी अपने बाप की फर्मा बरदार रही है तो आज भी बनी इसराइल के दरमियान बनी इसराइल की औरतें इस बेटी की क्या करती हैं? यादगिरी करती हैं। इस बेटी की यादगिरी करती हैं, क्योंकि सादक की यादगिरी हमेशा कायम रहती है। अब ये बेटी अच्छी थी कि बुरी थी? अच्छी थी, यादगिरी हुई, बुरी थी तो नहीं ना हुई। हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है, इस बात को सीखना है कि हमारी यादगिरी कैसी है। जो हमारे बाव अजदाद हैं वो तो गुजर गए, उनकी जिंदगियों से आपने क्या हासिल किया? जो वक्त उन्होंने आपके साथ बसर किया है उस यादगिरी से आपने क्या हासिल किया है? याद रखें, ये बाइबल के जो हीरो हैं ये हमारे लिए एक यादगिरी है। हम इनकी बातों से, इनके कामों से, इनके किरदार से बरकत हासिल कर दे कि नहीं? अब ये बेटी जो है, हमने क्या इससे बरकत नहीं हासिल की? क्योंकि ये फर्मा बरदार थी। इस बात पर गौर कीजिए। अब मैं आपकी तवज्जो बेटी की तरफ भी लेकर जाना चाहता हूं। बेटी की यादगिरी क्या है? खुदावन यहोवा खुदा के कितने बेटे हैं?
कितने बेटे? एक। बाइबल मुकद्दस पता क्या कहती है उस बेटे के बारे में? खुदा को ये पसंद आया और उसने अपने बेटे को देने से दरेक ना किया। एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, वो बेटा भी उसने देने से दरेक ना किया। और बेटे की मोहब्बत और बेटे की ताबियादारी देखिए जी, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को लिया और मैं का प्याला लिया, रोटी ली, तोड़ी और उन सब के दरमियान बांटी और कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम ऐसा ही करते रहना। आज 2020 साल हो गए। कितने हो गए जी? तो यीशु मसीह दी आज भी यादगिरी होती है। हालेलुया। आज संडे का दिन है। आज पूरी दुनिया में शायर बानी की रस्म अदा की गई है। और ये शायर बानी है क्या चीज? यीशु मसीह की यादगिरी। आज तक यादगिरी मनाई जा रही है क्योंकि यीशु मसीह अपने बाप का क्या था? फर्मा बरदार। उसने अपनी बाप की बात को टाला नहीं है, रद्द नहीं किया। जे अज का कोई बेटा होंदा वही गल जी बेटी ते लग रही इंजी है ना, वही गल लग रही। इसलिए मेरे अज़ीज़ों याद रखें, खुदा का कलाम हमें तारीखों और रसूमात की तालीम नहीं देता बल्कि यादगारी की तालीम देता। वो तालीम जो मुकद्दसीनों के वसीला से खुदा ने हम तक पहुंचाई, वो बातें जो मुकद्दसीनों के तलक से हुई, और वही बातें हमारी जिंदगियों में भी हो सकती हैं। आमीन। आइए अपने सरों पर झुकाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।